वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास सालाना प्लान 2024-25 बराए की मंजूरी दे दी जाएगी। इजलास में माली साल 2023-24 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायजा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एकाडेमिक की पेशरफ्त रिपोर्ट पर गौर। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR के मुताबिक दरामदी मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी लग्जरी मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। आइंदा फाइनेंस बिल दरामदी मोबाइल्स पर GST मजीद बढ़ाने की सिफारिश। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम तारीख में पहली मरतबा लिए जाएंगे। सेल्स टैक्स 18 से 19% होने से चीनी फी किलो 5 रुपए महंगी होने का इम्कान। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 रुपए 7 रुपए किलो महंगा होने का इम्कान। साबुन 2 रुपए 5 रुपए से महंगा हो सकता है। शैम्पू 15 से 20%। मेकअप और इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया महंगी होने का इम्कान। चाय की पत्ती, बेकिंग आइटम्स, मसाला चाट, कपड़े, बर्तन और दीगर अशिया महंगी होंगी। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना पंजाब में हत्या इज्जत का नया कानून बन गया। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हत्या इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। कौन सी पार्टी थी जो मीडिया पे कदरन लगाना चाहती है और कौन सी वाहिद पार्टी जो कि मीडिया की आज़ादी चाहती है हर हाल में? पीपुल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। पीपल्स पार्टी हत्या इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पता चलता है कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है और कौन नहीं। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ खड़ी है। बानी PTI की हुकूमत भी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मनशियात फरोशों ने तौबा न की तो इबरतनाक अंजाम होगा। मनशियात फरोश अपनी खैर बनाए और ये काम छोड़ दे। जुराइम के खात्मे के लिए हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। रवायती हरीफ के खिलाफ जीती बाजी हार गए। भारत का 120 रन का मुख्तसर हदफ भी कौमी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। बॉलर्स की फर्स्ट क्लास बॉलिंग, बैटर्स की थर्ड क्लास बैटिंग। 6 रन से शिकस्त। कौमी बैटर्स की गलत हिकमत अमली। सिंगल्स दरकार थे तो फखर, शादाब, अमाद लंबी हिट लगाने की नाकाम कोशिश करते रहे और जब 23 रन बनाने थे तब सिंगल्स बनाना भी भूल गए। कौमी टीम का वर्ल्ड कप की इब्तिदा में ही अगर मगर का सफर शुरू। भारत से शिकस्त पर शायकीन के दिल टूट गए। कहते हैं अमाद, वसीम, इफ्तिखार और शादाब की टीम में जगह नहीं बनती। क्रिकेट फैंस ने टीम को बदलने का मुतालिबा कर दिया। वो भी पूरा कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि कोई अल्फाज ही नहीं है कहने को। फिर पूरा दिल टूट चुका है एकदम पूरा। बड़ा डिसअपॉइंट किया इन लोगों ने। हमारी उम्मीदें थी इनसे कि जो है ना ये पिछले मैच को देख के ये मैच थोड़ा अच्छा खेलेंगे और 120 टारगेट कोई बड़ा इशू नहीं था। अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता तो फिर ज़रा खुशी हो जाती। वर्ल्ड कप बेशक हम ना जाते वर्ल्ड कप तक, लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट इंडिया से तो जीत जाता। बैटर्स की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही और गफलत पाकिस्तान को ले डूबी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए, 44 गेंदें खेली। अमाद वसीम की सुस्त बैटिंग सिंगल बनाना भी मुश्किल हो गया। 23 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान ने 13 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शादाब खान ने 7 गेंदें खेली, सिर्फ 4 रन बनाए। आखिर में नसीम शाह ने 4 गेंदों पर 10 रन बनाए, लेकिन उस वक्त तक मैच हाथ से निकल चुका था। 120 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 7 विकेटों पर 113 रन बना सकी। नसीम शाह रो पड़े।
वर्ल्ड कप टी20 में 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान टीम को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान के अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ हैं। अमेरिका को भारत और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सहाफियों से गुफ्तगू बोले, अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। लगता था कि क्रिकेट टीम में छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन अब यकीन हो गया है कि यहाँ बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कौम जल्द टीम में बड़ी तब्दीलियां देखेगी। लकी बरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास की नमाज जनाजा चूनिया में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा अहले खाना की शिरकत। शहबाज शरीफ ने शहीद के जस्ते खाकी को कांदा दिया। वज़ीर आज़म की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद के तदफीन में वज़ीर आज़म, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा अहले खाना और दीगर अफराद की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये यकीन दिलाता हूँ शहीद कैप्टन फराज अलियास की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाक फौज के हजारों जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह शहादत का रुतबा किसी किसी को देता है। वज़ीर आज़म ने गांव का नाम कैप्टन फराज अलियास शहीद रख दिया। शहीद के गांव को मॉडल विलेज बनाने की हिदायत। शहीद को खराज तहसीन, कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। लकी बरवत वाक़े के शोहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। लकी बरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन समेत पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए। शोहदा में कैप्टन फराज अलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक हुसैन अली, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर, सिपाही असदुल्ला, सिपाही राशिद महमूद शामिल। शहीद कैप्टन फराज अलियास की 19 जून को शादी थी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़्म को मजीद मजबूत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी और इत्तेहादियों ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। मोदी भारत के तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होना बड़ी कामयाबी है। सफारती सतह पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। चीन के दौरे के दौरान 32 कारोबारी मुआहदे हुए। IT कंपनी 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को फ्री ट्रेनिंग देगी। वज़ीर इत्तलात अताल तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हद इज्जत का कानून सबके लिए है। हद इज्जत बिल पर सहाफती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद की में कमी मुतवक्के। शरह सूद गुज़श्ता 1 साल से 22% पर बरकरार है। MKM ने मजीद 2 वफाकी वजारतों का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून और MKM क़यादत के दरमियान राब्ते। वफाकी काबीना में तोसी के अगले मरहले में MKM को मजीद नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान। नून लीगी रहनुमाओं का क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देने का इंदिया। MKM अरकान कौमी असम्बली को 3 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दी जाएगी। नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे।
कराची और हैदराबाद के मसाइल कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। MKM 22 सीटें तादाद में कम है लेकिन किरदार अहम है। अगर हम पीछे हटेंगे तो नाम निहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। सिंध हाईकोर्ट में MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि गंदम के बाद हुक्मरानों की मिली भगत से चावल स्मगल किया जा रहा है। बहुत जल्द मुल्क में चावल का बहरान आने वाला है। बिजली अवाम को 100 रुपए फी यूनिट मिलेगी। हुक्मरान अपनी अयाशियों पर हैं, उनको गरीब अवाम की कोई फिक्र नहीं। शेख साहब, आप सियासत छोड़ने का सोच रहे हैं? किसने कहा? अभी क्या किनारा कर रहे हैं? मैं किनारा नहीं, साइड करो। 2 महीने तक इनके पास न UAE से पैसे मिले हैं, न सऊदी अरब से पैसे मिले हैं, न चीन से पैसे मिले हैं। 2 महीने बड़े अहम है सियासी तौर पर, यहाँ फैसले करने होंगे। यहाँ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है। ये 45 और 47 की लड़ाई गड़े में लेकर जाएगी। आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती, वहाँ भी हारती। सियासत से किनारा नहीं किया, 2 महीने के लिए साइट पर हूँ। हुकूमत को UAE, सऊदी अरब और चीन से पैसे नहीं मिले। 2 महीने सियासी तौर पर अहम है, फैसले करना होंगे। बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ। फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई और मैशियत की तबाही गड़े में ले जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया टॉक बोले, भारत से मैच हारना ही था। ये टीम ख्वाजा सराव के साथ खेले तो भी हार जाए। पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। सिंध असेंबली में कंटोनमेंट बोर्ड एरिया से गैर मनकुला जायदाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का तरमीमी कानून मंजूर। कंटोनमेंट एरिया से भी प्रॉपर्टी टैक्स सिंध हुकूमत को मिलेगा। सफी बिरान यूनिवर्सिटी का मुसवदा कानून भी सिंध असेंबली से मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों के खात्मे पर वज़ीर आज़म को खत। PSDP से 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से सूबा मुतासर होगा। सालाना मंसूबा बंदी कमेटी के फैसलों से शदीद मायूसी हुई। कौमी इक्तिसादी कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि जारी मंसूबों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। खत का मतन विफाक PSDP पर नजरसानी करके तमाम सूबों को तरक्याती प्रोग्राम में मुकर्ररा हिस्सा दे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुहतसिब आजम सुलेमान खान की मुलाकात। इंतजामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल। सूबाई मुहतसिब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सालाना रिपोर्ट पेश की। सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत और अजारे के मैकेनिज्म पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म हूँ। कौमी असम्बली में भर्तियों और तरक्की में बेज़ाब्तगी, एक आला ऑफिसर बरतरफ, एक मुअत्तल, 1.5 दर्जन के करीब अफसरान की तनस्ली। स्पेशल सेक्रेटरी चौधरी मुबारक सर्विस से बरतरफ। स्पीकर ने तहकीकात के बाद एडिशनल सेक्रेटरी यास्मीन सलीमी को मुअत्तल कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुस्तकिल 17 अफसरान की तनस्ली दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया गया। अहमद फरहाद रिमांड मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद की अदालत में पेशी। पुलिस ने अहमद फरहाद का नाम मुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत के 24 जून तक अहमद फरहाद को जेल मुंतकिल करने के अहकामात। रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम लापता अफराद केसेस को यकजा करके लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को पेश करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी।